कोई चिन्हित होता कि कोई तेज है और कोई कम तेज है, कोई गंभीर है, कोई कम गंभीर है। तो उसी तरह से परीक्षा आज भी हो रहा है। आज एक सीट पर 1-1 लाख विद्यार्थी बैठता है, 10-10 लाख विद्यार्थी बैठता है, लेकिन उसमें से एक ही को होना है। तो उतना को छांटते छांटते उसमें से भी कोई ब्रिलियंट होगा, उसी को होगा। आप लोगों के बीच में कुछ लेने नहीं, बल्कि आप लोग से स्नेह प्यार पाने के लिए और दुख सुख समझने के लिए ये होता है कि हाँ, ये अपने काम के लिए आए हैं, अपना वोट में भी मांग रहे हैं, उसके लिए हमको बैठाए हुए हैं। वैसा बात नहीं बोले। आप लोग को कहे कि जो समस्या है वो खड़ा होकर बताइए, हैं? समस्या सुनने के लिए आए। कलंक लगा हुआ है वोट देने के नाम पर, कि जो वोट देते हैं तो ये सब रुपया पैसा पर बिक जाता है। और दूसरा समाज को नहीं कहेगा, ना दुसाध के कहेगा, ना चमार के कहेगा, ना यादव के कहेगा, ना कोयरी के कहेगा, ना कुरुमी के कहेगा, ना भूमियार के कहेगा, लेकिन जानबूझ करके मुसर भुइयाँ को ज़्यादा कहता है। कारण क्या है कि हम लोग भी वैसा ही सोचते हैं कि क्षणिक समय के लिए मिल गया, कोई 500 दे दिया, कोई 1000 रुपया दे दिया, या मुर्गा दे दिया, पकाए खाए और उसको जाके वोट दे दिए। तो ये कलंक को भी मिटाने के लिए आप लोग को हम समझाने आए हैं। बिहार के जिला जमुई अंतर्गत प्रखंड बरहट के सरैया मुसहर गांव में आयोजित शोषित वंचित जनजागृति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए कई राजनीतिक घटक दलों की आंखों की किरकिरी बनती जा रही है। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला जमुई अंतर्गत बरहट प्रखंड सरैया मुसहर समाज जनजागृति कार्यक्रम के तहत आम जनता को संबोधित करते हुए आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को खाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को खाएंगे। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। अनपढ़ रहना पाप है, पाप है, पाप है। धीरे से नहीं बोलिए। आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के तत्वाधान में संचालित हो रहे मुसहर समाज के जागृति कार्यक्रम को देखते हुए जहां कई गांव और प्रखंड के मुसहर समाज के लोग इनके इस अभियान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना प्रारंभ कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कई घटक दल इसे लोकसभा चुनाव का एजेंडा मानते हुए उनके इस अभियान की तरह ही अभियान चलाना प्रारंभ कर दिया है। श्री मांझी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी संगठन ही क्यों न हो, मेरा एकमात्र उद्देश्य अपने मुसहर समाज के बीच शिक्षा का अलख जगाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मेरा उद्देश्य उनमें आत्मनिर्भरता लाना है, उनके जीवन में रहे अन्याय के खिलाफ एक जन आंदोलन कर उन्हें न्याय की वेदी पर खड़ा करना ही मेरा कर्तव्य है। जनजागृति अभियान के तहत उन्होंने अपने संबोधन भाषण में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। वो खड़ा होकर बताइए, हैं? समस्या सुनने के लिए आए। जो बोले वो समस्या नोट हुआ और मौखिक भी हुआ और एक चैनल के तहत हो रहा है, वीडियोग्राफी आप लोग का हो रहा है। और जैसा कि प्रयाग जी बोले, चुनचुन जी बोले कि यहाँ का अबकारी वाला है या थाना वाला है जो प्रताड़ित करता है, तो जब हम आपके पास नहीं आते तो इसकी जानकारी हमें होता नहीं होता। आप कैसे हैं, नहीं हैं, आप किस स्थिति में हैं, नहीं है, उससे क्या लेना देना है। लेकिन मेरा समाज, मुसहर भुइयाँ समाज, शोषित वंचित समाज आज इतना पिछड़ा है, वह ज्ञान के कारण ही है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है। कोई चिन्हित होता कि कोई तेज है और कोई कम तेज है, कोई गंभीर है, कोई कम गंभीर है। तो उसी तरह से परीक्षा आज भी हो रहा है। आज एक सीट पर 1-1 लाख विद्यार्थी बैठता है, 10-10 लाख विद्यार्थी बैठता है, लेकिन उसमें से एक ही को होना है। उसको कलंक लगा हुआ है वोट देने के नाम पर, कि जो वोट देते हैं तो ये सब रुपया पैसा पर बिक जाता है। और दूसरा समाज को नहीं कहेगा, ना दुसाध के कहेगा, ना चमार के कहेगा, ना यादव के कहेगा, ना कोयरी के कहेगा, ना कुरुमी के कहेगा, ना भूमियार के कहेगा, लेकिन जानबूझ करके मुसहर भुइयाँ को ज़्यादा कहता है।
कारण क्या है कि हम लोग भी वैसा ही सोचते हैं कि क्षणिक समय के लिए मिल गया, कोई 500 दे दिया, कोई 1000 रुपया दे दिया या मुर्गा दे दिया, पकाए खाए और उसको जाके वोट दे दिए। तो ये कलंक को भी मिटाने के लिए आप लोग को हम समझाने आए हैं, दुख भरी बातों को रख रहे हैं, उसको भी मैं गंभीरता से खास करके सुनने ही के लिए आया हूँ। और साथ साथ सुनने के लिए नहीं, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। इस पे हम लोग बृहद पैमाने पर यहाँ डीएम से बात हुई है। यहाँ 10 प्रखंड है। 10 प्रखंड में घूमने के बाद डीएम बोले हैं कि एक बार सर सभी प्रखंड का आप भ्रमण कर लें, सभी जगह का आंकड़ा ले लें और जहाँ जहाँ का जो समस्या है उसका सूचीबद्ध हमको अवगत करा देंगे। मैं निश्चित रूप से जितना संभव होगा उसका भरपाई कर दूंगा, उस समस्या का निदान करूंगा। ही था, उस कतार में था ही नहीं, इसीलिए उस मैंने ज्ञान उसके पास है ही नहीं। और जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता का कारण है कि कोई भी चीज़ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। अगर यही नेता विधायक कहीं का भी हो, दूसरे समाज का रहता तो उसको कहता गोद ले लेता है, गोद यानी गोद लेने के लिए मारा मारी करता है। और हम लोग का मुसहर भुइयाँ शोषित वंचित समाज में उसके नज़र में कोई उसका कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कारण क्या है? पहले हमारे दादा परदादा कहते थे कि पिछला रोटी खाए हुए है, यानी पिछला बुद्धि है, पीछे बुद्धि आता है। और अभी जब आपके सामने जन समस्या सुनने आए हैं, नहीं तो नहीं जुटता तो फिर हम जगाने के लिए आएंगे और फिर पूछने के लिए आएंगे। ऐसी बात नहीं है। आपसे हमारा लगा हुआ है तो कंटिन्यू आता जाता रहूँगा। मुहावरा में कहा गया है, लोकोक्ति में, कि अधजल गगरी छलकत जाए, समझे कि नहीं? तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या हुआ? उसमें पूरा भरा हुआ नहीं है, इसलिए छलक रहा है। तो आधा ज्ञान रहता है ना, तो आदमी को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए, तो हाव भाव दिखाता है, लेकिन वही आगे जाके पछताता है क्योंकि वो ठोकर खाता है। जागृति अभियान के तहत जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत डिमांड हो रहा है, बुलाया जा रहा है कि नहीं, आप है जो अपने समाज के लिए जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा समाज अगर 1% भी जग जाता है तो हम समझते हैं कि जो मेरा प्रयास है वह निश्चित रूप से सार्थक होगा। तो वो पहाड़ काटने का मतलब हुआ कि हम लोग कठिन मन में जो ठान लेते हैं वो कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। तो जब कठिन से कठिन काम कर सकते हैं तो पढ़ाई लिखाई तो बैठ के काम करना है, तो उसको क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं? तो पढ़ाना लिखाना भी हम लोग को बहुत ज़रूरी है। नहीं हो गया तो वह एक नौकरी कैसे मिलता है? हल जोतने से थोड़े मिलेगा, पहाड़ तोड़ने से थोड़े मिलेगा, खेत में काम करने से थोड़े मिलेगा। वह जो नौकरी मिलेगा वह पढ़ाई से और शिक्षा प्राप्त करने से ही मिलेगा। 4 दिन 10 दिन 15 दिन में बनवा लें, जुड़वा लें। आप वोटर लिस्ट में ज़रूर नाम आप लोग जुड़वा लीजिए, आधार कार्ड भी उसमें दे दीजिए। और दे करके हमारे पास हम लोग का माने ये दूसरा प्रखंड है जमुई जिला में, अभी 10 प्रखंड में मेरा कार्यक्रम चलेगा। 10 प्रखंड होने के बाद डीएम के साथ इसी बीच में बैठक होगी। तो डीएम ने बोले कि सर आप 10 प्रखंड में कर रहे हैं तो बार बार बोलने से अच्छा है कि आप 10 प्रखंड का निरीक्षण कर लीजिए और सभी जगह से कलेक्शन ला करके हमको दे दीजिएगा, आपके सभी समस्या का निदान करूँगा। मैट्रिक पास हुए होंगे, इंटर पास हुए होंगे, मैट्रिक और फर्स्ट डिवीज़न रहे, सब चीज़ का प्रक्रिया है। और जिस ज़माने के बात बोल रहे हैं उससे हम लोग के सामने बहुत सारे लोगों का हुआ है। उसमें नियोजनालय होता था, नियोजनालय में नाम दर्ज कराया जाता था। अगर ये उस समय नियोजनालय में दर्ज करा दिए होते तो इनको ऑटोमेटिक इनका नौकरी हो जाता। जॉब हुआ, लेकिन रहन सहन में तो ज़रूर सुधार हुआ, बात विचार समाज में तो ज़रूर इज्जत मिला।
तो पढ़ाई में ऐसा गुण है, और अनपढ़ रहेगा तो उसका रहन सहन खान पान सब में चेंज रहता है। दूरी से पता चल जाता है हमारा समाज के ये मुसरनी का बस्ती है। कारण क्या है? गंदगी का माहौल रहता है, गंदा पहनता भी है, गंदगी का माहौल भी रहता है। आप रखिए और अपना भी स्टेटस सुधार के रखिए। तो हम आप लोग से अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ से आप सबों से रूबरू होकर के विदा होना चाहता हूँ। लेकिन आपके दुख सुख में जब भी ज़रूरत हो प्रयाग जी, मेरा नंबर रख लीजिएगा। डीएम से, एसपी से, डीएसपी से या जो भी हो, यहाँ कोर्ट कचहरी के भी बात होगा तो यहाँ हम लोग का जज भी अपना लड़का है। आपको हर दुख सुख में हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे थे बिहार के जिला जमुई अंतर्गत बरहट प्रखंड सरैया मुसहर समाज जनजागृति कार्यक्रम के तहत आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों को